क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया गया कि जब धातु के पास, यानी कि मान लो कि ये धातु के 5d कक्षक हैं, तो ये 5d कक्षक हैं, ये किसके डी कक्षक हैं? मेटल के डी कक्षक हैं। इन डी कक्षकों के पास जब भी कोई लिगेंड आता है, यानी कि मेटल के पास जब भी कोई लिगेंड आता है तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जब भी इनके पास कोई लिगेंड आता है तो इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। जिस प्रकार से मान लो कि अपने आराम से बैठे हैं और अचानक ही कोई चारों तरफ से अपने सांप आ जाए, स्नेक, तो क्या होगा? अपनी धड़कनें क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से मेटल के डी कक्षक थे, लेकिन इनके पास चारों तरफ से लिगेंडों ने घेर लिया तो इसकी ऊर्जा क्या हो गई? बढ़ गई। और बाद के अंदर क्या हुआ? इनकी ऊर्जा में विपाटन हो जाता है। इनकी ऊर्जा में क्या हुआ? विपाटन हो जाता है। कुछ कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जबकि कुछ कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। अष्टफलकीय संकुल की बात करें, अष्टफलकीय संकुल उसे कहा जाता है जब मेटल की ज्यामिति ओक्टाहेड्रल हो, यानी कि 6 लिगेंड इस प्रकार से जुड़ जाएं, तो ऐसे इस ज्योमेट्री को कहा जाता है ओक्टाहेड्रल। तो ओक्टाहेड्रल में क्या होता है कि T2G कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है, जबकि EG कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। तो ये T2G है और ये EG है। T2G के अंदर आते हैं dxy, dyz और dxz, जबकि EG में आते हैं dx² y² और dz²। T2G व EG के बीच एक ऊर्जा का अंतर पाया जाता है जिसे कहा जाता है डेल्टा O। ये डेल्टा O क्या है? डेल्टा O कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाता है, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाता है। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ये डेल्टा O है। इसको भी अपने यहाँ से देखिए तो ये जो ऊर्जा होती है, जो ऊपर वाली ऊर्जा होती है वो होती है +0.6 और नीचे वाली ऊर्जा होती है -0.4 डेल्टा O। तो ऊपर वाली +0.6 डेल्टा O, नीचे वाली होती है -0.4 डेल्टा O। यानी कि मेटल के 5d कक्षक थे जिन्हें क्रम से dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz² होते हैं। इनके पास जब लिगेंड आए चारों तरफ से इनकी ऊर्जा बढ़ी। बाद में क्या हुआ? जब अष्टफलकीय ज्यामिति बनती है तो इनकी कक्षकों की ऊर्जा में क्या हो जाता है? विपाटन हो जाता है। विपाटन किस प्रकार से होता है वो आपको सामने दिखाया गया है। यदि ये घटना चतुष्फलकीय संकुल में होती है तो विपाटन उल्टा होता है, यानी कि मेटल के पास जब लिगेंड आया तो इनकी ऊर्जा थोड़ी बढ़ गई और बाद के अंदर क्या हुआ? इनकी ऊर्जा में विपाटन होता है। यदि ये विपाटन चतुष्फलकीय होता है तो ई कक्षक होते हैं। चतुष्फलकीय में ये 2 कक्षक होते हैं ना, dx² y² और dz²। इनको ई कक्षक कहा जाता है। इनकी एनर्जी कम होती है, जबकि T2 की एनर्जी क्या होती है? यहाँ पर अधिक होती है। T2 में dxy, dyz और dxz आते हैं। तो ऐसा ये होता है। मेटल के पास अब की बार लिगेंड 4 ही हैं और ये 4 लिगेंडों ने क्या बनाया है? ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाई है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर जो ये गैप है उसको क्या कहा है? डेल्टा टी कहा गया है। तो ये चतुष्फलकीय में डेल्टा टी कहा जाता है और अष्टफलकीय में डेल्टा O कहा जाता है। और डेल्टा टी और डेल्टा O के बीच में ये संबंध होता है कि डेल्टा टी बराबर है 4/9 डेल्टा O, यानी कि डेल्टा टी वाला कम होता है, छोटा होता है, और डेल्टा O वाला क्या होता है? बड़ा होता है।
यानी कि ये गैप बड़ा होता है और ये गैप क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। थोड़ा छोटा बनाने के लिए इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार से बना देता हूँ, dx² और dz², इस प्रकार से ये कक्षक है। इसी प्रकार से यदि अपने टेट्रागोनल ज्योमेट्री होती है, टेट्रागोनल ज्योमेट्री में इनका विपाटन और हो जाता है। टेट्रागोनल में क्या होता है, जो जेड वाले कक्षक होते हैं उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, जबकि एक्स और वाई है उनकी एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसमें अपने ऐसे कह दें कि डी एक्स जेड की एनर्जी कम है और डी एक्स वाई व तो टेट्रागोनल में क्या होता है, टेट्रागोनल में जो भी जेड वाले हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर जेड वाले, ये जेड इन डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इन दो में जेड आता है तो इनकी एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। और एक्स वाई वालों की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर dz² की एनर्जी कम हो जाती है और dxy की एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसका यहाँ पर जो डेल्टा आएगा उसको डेल्टा टेट्रागोनल कहेंगे, टेट्रागोनल। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर में इनकी एनर्जी जो जेड है, जेड वाले हैं उसकी एनर्जी और कम हो जाती है, यानी कि dxz और dyz की एनर्जी कम हो गई है और dxy की एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई है। और dz² वालों की एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो dz² की एनर्जी कम हुई है, dxy की एनर्जी क्या हुई है, बढ़ गई है। यानी कि xy वालों की एनर्जी बढ़ जाती है और ये रहा dx²y²। तो ये जो गैप होता है इसको कहा जाता है डेल्टा SP, यानी कि वर्ग समतलीय संकुल में ऐसा होता है। वर्ग समतलीय संकुल में क्या होता है, कोई भी वर्ग समतल होता है तो वर्ग समतल ऐसा होता है कि उसमें x और y, वर्ग समतल ऐसा होता है ना, उसमें x और y एक्स पर क्या होता है, x और y एक्स पर क्या जुड़ने होते हैं, लिगेंड जुड़ने होते हैं। x और y एक्स पर लिगेंड जुड़ने होते हैं तो x और y वालों की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। कि x² वालों की एनर्जी बढ़ गई और xy वालों की एनर्जी बढ़ गई। देखो xy वालों की एनर्जी यहाँ पर थी लेकिन स्क्वायर प्लेनर में क्या हो गई, बढ़ गई। जबकि जेड अक्ष का इसमें कोई लेना देना नहीं है तो जेड वालों की एनर्जी क्या हुई है, कम हुई है। यहाँ पर भी जेड वालों की एनर्जी कम हो गई है, यहाँ पर भी जेड वालों की एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये डेल्टा SP होता है। यानी कि डेल्टा स्क्वायर प्लेनर के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान सबसे कम आता है, सबसे अधिक आता है। डेल्टा SP का मान सबसे अधिक होता है। यानी कि डेल्टा SP का मतलब स्क्वायर प्लेनर के लिए क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा आता है। उसके बाद के अंदर आता है डेल्टा टेट्रागोनल का आता है। स्क्वायर प्लेनर के बाद में टेट्रागोनल का नंबर आता है और टेट्रागोनल के बाद में डेल्टा नंबर आता है ओक्टाहेड्रल का, और ओक्टाहेड्रल के बाद में नंबर आता है ये टेट्राहेड्रल का। तो ये क्रम होता है, डेल्टा SP सबसे बड़ा, टेट्रागोनल, ओक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो ये विपाटन कैसे होता है, तो ये विपाटन आपको बता दिया। टेट्राहेड्रल का अलग से इधर बता दिया। ये विपाटन है वो डेल्टा O है और यहाँ पर ये जो टेट्रागोनल का है, टेट्रागोनल का डेल्टा टेट्रागोनल कह दिया, यहाँ पर ये डेल्टा टेट्रागोनल कह दिया है और इसको डेल्टा स्क्वायर प्लेनर कह दिया। डेल्टा स्क्वायर प्लेनर है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद में टेट्रागोनल है, उसके बाद में ओक्टाहेड्रल है और बाद में सबसे बाद में टेट्राहेड्रल है। तो ये विपाटन किस प्रकार से होता है पहले पढ़ा। तो आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि इन कक्षकों की ऊर्जा कम क्यों हो गई, इन कक्षकों की ऊर्जा ज़्यादा क्यों हो गई। इसका कारण है कि चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल है,
टेट्राहेड्रल की ज्यामिति मैं इस प्रकार से बनाकर दर्शाता हूँ, आपको ध्यान से समझ लो। टेट्राहेड्रल होता है वो इस प्रकार के संकुल होते हैं। टेट्राहेड्रल इस प्रकार के संकुल होते हैं, यानी कि इसमें जो कक्षक पाली है वो अक्षों पर न रहकर अक्षों के बीच में रहती है। तो अक्षों के बीच में रहने के कारण जो अक्षों के बीच में कक्षक पाली है उनकी जो भी लिगेंड आएगा तो उनकी ऊर्जा है वो लिगेंड के बिल्कुल सबसे पहले सामने आएंगे, तो इनकी ऊर्जा बढ़ेगी। यानी कि जहाँ पर प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है वहाँ पर एनर्जी बढ़ेगी। तो चतुष्फलकीय में कक्षक पाली अक्षों के जो ज़्यादातर बीच में होती है, जो लिगेंड आएगा तो इनकी ऊर्जा बढ़ेगी। जबकि अक्षों में कक्षक पालियाँ तो आपको पता है कि D5 होते हैं। ये D5 मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि ये X है, ये Y है, ये X है, ये Y है। तो सबसे पहले तो बात करूं मैं DXY में कक्षक पाली X और Y के बीच में होती है। DYZ में कक्षक पाली Y और Z में कक्षक पाली Y और Z के बीच में होती है। DXZ में कक्षक पाली X और Z के बीच में होती है। और DX² Y² में कक्षक पाली DX² Y² में कक्षक पाली X और Y के बीच ऊपर होती है। इसमें देखो यहाँ पर कक्षक पाली X और Y के ऊपर ही आ गई है, यानी कि बिल्कुल ऊपर आ चुकी है कक्षक पाली। और DZ² में कक्षक पाली आपको पता है XZ है, तो Z इन दो में अक्षों के ऊपर ही है। जबकि लिगेंड अक्षों के बीच से आएंगे, तो बीच से आएंगे जो बीच में कक्षक पाली है, इनकी कक्षक पाली देखो बीच के अंदर है, अक्षों के ऊपर नहीं, अक्षों के बीच में है, तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी T2 की, यानी कि DXY DYZ और DXZ की ऊर्जा बढ़ जाएगी। DX² Y² और DZ² की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि ओक्टाहेड्रल अष्टफलकीय का डायग्राम भी यहाँ पर मैंने बनाकर दिखाया है। अष्टफलकीय के अंदर जब भी लिगेंड आएगा तो अक्षों से होकर आएगा, तो अक्षों पर जो पालियाँ हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी। अक्षों पर पालियाँ तो इन दो की है, तो इन दो की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि इन दो की पालियाँ हैं वो अक्षों पर है, तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए DXY DYZ और DXZ की एनर्जी तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कम प्रतिकर्षण लगता है। जबकि DX² Y² और DZ² लिगेंड के बिल्कुल सामने होने के कारण यहाँ पर प्रतिकर्षण है वो सर्वाधिक लगता है। यानी कि इनमें भी ऐसा ही होता है, जब प्रतिकर्षण सर्वाधिक लगता है वहाँ वाले कक्षक की ऊर्जा बढ़ जाती है, जहाँ पर प्रतिकर्षण सबसे कम लगता है वहाँ की ऊर्जा कम हो जाती है। कोई बीच विचाले का लगता है तो ऊर्जा बीच विचाले की रह जाती है।